जय हिंद। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव कुटुंब की इस राह में चलते हुए, एकता की राह में चलते हुए किस तरीके से हमें एकता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, आज इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे क्या है, किस तरीके से इसमें हमें शांति की भावना देता है, किस तरीके से पूरे दुनिया एक परिवार की तरह काम करता है। वासुदेव कुटुंब का कहना है कि ये पूरा संसार एक परिवार की तरह काम करता है। तो इसमें किस तरीके से शांति पैदा किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग गरीबी अमीरी को मिटाकर, ऊंच नीच को मिटाकर एक जगह व्यवस्थित होकर रह सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ये रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। तो ये क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, सबसे पहले किस देश में मनाया गया था, आज किस तरीके से इसको मनाया जाता है, क्या क्या संदेश दिया जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या संदेश दिए हैं इसके बारे में। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी एकजुटता दिवस मनाया जाता है। तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। सबसे पहले मनाने की घोषणा कब और किस देश ने की? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की आखिर शुरुआत कब हुई थी, इसकी घोषणा सबसे पहले कहां हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य से। तो संयुक्त राज्य द्वारा पूरे उथल पुथल मचा हुआ था, चारों तरफ एकता मतलब था ही नहीं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एकता दिवस बनाया, क्योंकि ये पूरा दुनिया एक संसार की तरह काम करता है। तो इसलिए उन्होंने एक ये कानून पास किया और लोगों के लिए तैयार किया, क्योंकि मतलब हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। हम लोगों को अल्लाह भगवान वो भी कहता है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, मिल बांटकर ये इस दुनिया में रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सब कोई एक ना एक दिन मर ही जाएगा यहाँ पे। तो हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाएगा? तो तीसरे नंबर में पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाएगा। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आज ही है, जो आप देख सकते हैं कि 20 दिसंबर 2022 आज ही के दिन ये मनाया जाता है पूरे देश में। तो ये हमारे गांव देहात में तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बड़े बड़े संस्था है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये मतलब मनाया जाना था, लेकिन वो मनाया नहीं गया था। 20 दिसंबर को ही वो मना लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषणा की थी, मतलब 20 दिसंबर को मनाने की घोषणा की थी। समझे कि नहीं समझे, बुझे कि नहीं मुझे कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 22 दिसंबर को दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था, लेकिन ये 20 दिसंबर से ही मनाया जाता है, 20 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य लोगों को वासुदेव कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह लोगों को एक जगह जमा करना, बिना आतंकवाद को मिटाकर, अशिक्षा को मिटाकर, गरीबी भूखमरी को मिटाकर, सब चीज़ को मिटाकर, एक परिवार की तरह सभी को मिटाकर इस समाज को एक उन्नत राह में ले जाना, हमारे समाज को एक अग्रेसिव आगे की तरफ ले जाना, शिक्षा की तरफ ले जाना, और किस तरीके से तरक्की हो उस तरह ले जाना। इस दिवस में यही हम लोग प्रण लेते हैं कि इन सभी भेदभाव को मिटाकर हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए फिरे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और वैसे देशों को जो विकासशील हैं, विकसित नहीं हुआ है, उन देशों को एक जगह मिलाकर किस तरीके से उनके ताकत को बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहाँ के लोगों के आर्थिक हालत को सुधारा जाए, गरीबी भेदभाव को मिटाया जाए। हम भाई भाई किस तरीके से हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई, आप लोग ये नारा तो सुना ही होंगे। तो ये किस तरीके से हो सकता है, विकासशील से विकसित की तरफ किस तरीके से ले जाया जाएगा, इसमें हम सभी देश मिलकर, सभी एकदम पूरे दुनिया मिलकर इसमें सोच संघर्ष करते हैं कि किस तरीके से कोई भी देश काम कर सकता है। लेकिन हम लोग तो शुरू से ही वफादारी है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो वफादारी निभा नहीं चाहिए। जैसे देख सकते हैं पिछले दिनों में चाइना किस तरीके से बॉर्डर में घुसने की कोशिश किया, तो इस तरीके से कैसे हुआ? इस तरीके से तो कोई भी वफादारी निभाया नहीं जाएगा। तो हम लोग फिर भी निभाने की कोशिश करते हैं। हम लोग का मानना है कि हम लोग तब किसी पर मिसाइल छोड़ेंगे जब कोई हम पर हमला करेगा, लेकिन अब ऐसी इस तरीके से परिस्थिति आएगा तो हम लोग पहले भी मिसाइल छोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके
जैसे हमारे रक्षा मंत्री का कहना है। तो किस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि गरीबी, अशिक्षा, गरीब गरीब क्यों रह जाता है, ये इसके बारे में आप लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ाए थे कि गरीब गरीब इसलिए रह जाता है कि वो शुरुआत से गरीब है, वो गरीबी के कारण पढ़ने नहीं पाता है, वो गरीबी के कारण अच्छे पौष्टिक आहार नहीं लेने पाते हैं, वो गरीबी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही उसको कठिनाई होती है, तो इसलिए गरीब गरीब हो जाता है। तो गरीबी को दूर करना होगा और अशिक्षा को दूर करना होगा। हम लोग अशिक्षा को आराम से दूर कर सकते हैं। हम लोग, हमारे देश में शिक्षकों को क्यों नहीं, हम लोग विश्व गुरु शुरू से रहे हैं, तो विश्व गुरु हैं तो हम लोग को तो शिक्षा के मामले में आगे होना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं कि इतने लंबे लंबे फीस देख सकते हैं हमारे, अभी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टीचरों ने अभी क्रांति शुरू किया है, तो इस क्रांति में आप लोग हिस्सा लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उसके भी आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं। जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो दिमागी रूप से कमजोर हैं, उसका आप लोग मदद कीजिए। वो किस तरीके का काम कर सकते हैं उसको, उस पर ध्यान दीजिए, तभी मतलब दुनिया को आगे ले जाया जा सकता है। और बात करते हैं कि किस तरीके से ये सभी काम होता है और लोगों को गरीबी से बचाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम लोग लोगों को गरीबी से बचाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इस तरीके के जीवन नहीं जीना चाहिए, किस तरीके से वो अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। शराबी से मुक्ति दिलाना है, हर तरह के नशा से मुक्ति दिलाना है, क्योंकि जब तक नशा जो है वो दुनिया का सबसे खराब बीमारी है, नशा जो सबको बर्बाद कर सकता है, तो नशा से हमें बचना है। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों आवश्यक है एकता। एकता आवश्यक क्यों है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी काम हो, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा काम हो, किसी भी काम को करने के लिए उसमें एकता जरूरी है। जो भी काम में एकता नहीं होता है वो काम बहुत ही महज रह जाता है। एकता जो होता, जिस काम में होता है वो काम बहुत जल्द अपने मुकाम पर पहुंच जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का खलल नहीं पहुंचाया जा सकता। तो एकता के द्वारा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एकता में खलल पहुंचाने के लिए सबको एकदम इसके पीछे में लगा हुआ है, उसके पीछे में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं। तो इस सूत्र में हम लोग को बांधना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास काल से आप लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम एकता के बिना नहीं हो सकता है। एकता जरूरी है, एकता में ही ताकत होती है, एकता में ही बल होती है। अगर हम दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो एकता ही से सब संभव हुआ है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उद्देश्य। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उद्देश्य। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उद्देश्य क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य क्या है। हम लोग को आपस में मिलकर वसुधैव कुटुंब की रास्ता में चलकर, विश्व एक परिवार है उस रास्ता पर चलकर हम लोग भेदभाव को मिटाकर किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरीके से अपने दुश्मनी को मिटाकर एक भाईचारा की जिंदगी जी सकते हैं, यही हमको सिखाता है। उसके कई पॉइंट है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य है विविधता में एकता का प्रदर्शन करना। नंबर 1 है विविधता में एकता का प्रदर्शन करना। इस वीडियो के हिसाब से नंबर 1 है, ये कोई नंबर मतलब किताबी लाइन नहीं है, ये हमारे वीडियो के हिसाब से है। विविधता में एकता का प्रदर्शन करना, विविधता में, अलग अलगता में एकता। जैसे विविधता, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उच्च जात का है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उस सब को हटाकर एक किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, उस रास्ते पर गामजन होना, उस रास्ते पर अग्रेसिव होना। नागरिकों के बीच एकता स्थापना करना। सरकार का काम है कि नागरिकों के बीच एकता स्थापित करना, किस तरीके से मेल मिलाप से रह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी देख सकते हैं कि सरकार मतलब इसके खिलाफ करके, उसके खिलाफ करके, कोई ये फ्री तो कोई वो फ्री करके मतलब वोट बटोर लेता है और मतलब हम नागरिकों को मतलब एकता के खिलाफ भड़का देते हैं। हिंदू मुसलमान करके हम लोग भड़काते रहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक देश से दूसरे देश, जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन, चाइना हुआ, अफगानिस्तान हुआ, अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, इन सब के बीच मतलब आवाजाही बरकरार रहना। विदेशी कंपनी, क्योंकि कोई भी देश तरक्की करता है तो उसमें विदेशी सामान यहाँ वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से वहाँ आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहता है। तो इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो देश तरक्की होता है, क्योंकि वो दुनिया के हर चीज़ से घुल मिल जाता है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज था पहले, लेकिन अभी ये ग्लोबल विलेज नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे देश से मतलब कनेक्ट होंगे तो मतलब हम लोग ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं वो रह रह के हम लोग पर हमला ही करते हैं, तो हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है, हम लोग भी चुप्पी तोड़ देंगे, हम लोग भी
छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से एक हाथ से कभी रोटी नहीं बनता है, दोनों हाथ से रोटी बनाने से तभी ही बनता है। तो इस तरीके से काम होता है। इस तरीके से चौथे नंबर में आता है समावेशी विकास एवं आपसी संबंध को बढ़ाना। समावेशी विकास यानी मतलब जो लगातार भविष्य में जारी रह सके, वैसा विकास कायम करना जो भविष्य में जारी रह सके बिना किसी रुकावट के, वो आने वाले समय पर भी लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना अभी महत्वपूर्ण है, तो लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया भर में 2/3 सौहार्द एवं शांति को बढ़ा देना। जैसे दुनिया भर में आप लोग जानते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ फैले रहते हैं। यहाँ पे जैसे रूस यूक्रेन हुआ था, यहाँ पे श्रीलंका तबाही हो गया, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो दुनिया भर में सौहार्द एवं शांति कायम रखना इसका भी एक उद्देश्य है। नंबर 6 में आता है विश्व को एक बेहतर स्थान बनाना एवं मिलजुल कर रहना। ये दुनिया एक परिवार है, इसमें एक सबको मिलजुल कर रहना एवं इसको बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। और आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग, ये पॉइंट हम अपने तरीके से जोड़े हैं कि ये किस तरीके से हम लोग दुनिया में लोगों को बदल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग शिक्षा के माध्यम से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग पूरे मिलजुल कर रहें, किस तरीके से काम करें। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ये किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, और अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, रियासतों के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग वसुदैव कुटुंब की इस राह पर चलना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्लास में, क्योंकि आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग।